बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने लगे हैं जिसको हम सब जानते तो हैं, उससे हम वाकिफ़ तो हैं, लेकिन रोशनास नहीं हैं, और इसी वजह से उसको हम अहमियत नहीं देते क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। हालांकि ये हमारी ज़िंदगी का बुनियादी सतून है। सतून का मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी उसके ऊपर कायम है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर ये हमारे जिस्म में अमल पजीर ना हो तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी भी नहीं है। आज हम इस कीमियाई अमल को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है और एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी के हसूल के लिए ये अमल कितना ज़रूरी है। हम चूँकि ना सिर्फ ज़ियाबितस यानी शुगर से अपने लोगों को महफूज बनाने का अज़म रखते हैं, बल्कि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं उनको इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए भी कोशिश हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है कि हम अपने अंदर होने वाले तमाम मामलात से आगाह हो जाएं। इब्तदा ही से हमें पता चल जाए कि हमारे जिस्म में क्या हो रहा है और जो आखिरकार में डायबिटीज़ में भी अमल पजीर होता है या उसकी कई वजूहात में ये क्या सामने आती हैं चीज़ें, वो हम जानना शुरू कर दें और अपने अंदर की छुपी हुई जो कमज़ोरियाँ हैं उनको भी जान जाएं और जो ताकतें हैं उससे भी मुकम्मल तौर पर वाक़फ़ हों। इसी से हम शुगर से बचने की कोशिश कर सकते हैं और ये हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है, और इसको हम जानकर अपने ऊपर सेहत और तंदुरुस्ती के दरवाज़े खोल रहे हैं दरअसल में। और ये अमल है मेटाबॉलिज़म। जी हाँ, मेटाबॉलिज़म। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, छोटी सी मुख्तसर वीडियो में हम इस लफ्ज़ का मतलब बता चुके हुए हैं, लेकिन अभी इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा जिस वक्त हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काम शुरू करेंगे। मतलब आप सोचें कि हम इसके बगैर चल फिर नहीं सकते। यही चीज़ है जो हमें तवानाई देती है। यही वो अमल है जिसमें हमारा खाया, हमारी ग़िज़ा हमारे बदन का हिस्सा बन जाती है। ये मेटाबॉलिज़म ही है जो हमारे जिस्म को हर काम के लिए तैयार रखता है। मसलन मैं जो आपसे मुखातब हूँ, इसके लिए ताकत ये मेटाबॉलिज़म है जो मुझे मुहैया कर रहा है। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, और यहाँ तक कि हमारा कुछ भी सोच पाना, यहाँ तक मेटाबॉलिज़म की मरहून मिन्नत है। इससे बढ़कर ये कि नींद के आलम में हम जो करवट लेते हैं, इसमें भी अगर ये अमल हमारे जिस्म में ना हो रहा हो तो हम शायद करवट भी नहीं ले सकते। तो चलें मिलते हैं फिर मेटाबॉलिज़म के साथ। ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में आपको ये बात बता सकें, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगाज़ कर सकें अपनी सेहत के हवाले से, जान सकें अपने आप को। हमारे जिस्म के तमाम खुलियात यानी सेल में बहुत से कीमियाई अमल हमा वक्त जारी रहते हैं, जिसमें ग़िज़ा को तवानाई में मुंतकिल किया जा रहा होता है। इस अमल को मेटाबॉलिज़म कहते हैं। ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने के अमल को सादा अल्फाज में मेटाबॉलिज़म कहते हैं। ये अमल रुक जाए या सुस्त हो जाए तो हमें सेहत के मामले में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ तक कि इस कीमियाई अमल के दौरान पैदा होने वाले वेस्ट के अखराज में भी अगर रुकावट हो तो बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। मेटाबॉलिज़म को जानना क्यों ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा तो आपको हो ही रहा होगा। इसकी वजह से हमारे जिस्म को तवानाई यानी ताकत मिलती है, जिससे हम चलने फिरने, सोचने समझने के काबिल होते हैं, अफजाइश होती है और नस्ल इंसानी की बका रहती है या इसके बका होती है। वो मेटाबॉलिज़म ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारे जिस्म में कुछ मखसूस प्रोटीन्स जिनको हम एंजाइम्स और हार्मोन्स कहते हैं, इस अमल को कंट्रोल करते हैं। मसलन सांस लेना, खून की गर्दिश और जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन रखना भी इसमें शामिल है। ये वो तमाम अमल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारी खुराक से हासिल किए जाते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। इस अमल से तवानाई खारिज होती है जो तामीर व मरम्मत के अमल में इस्तेमाल होती है। मेटाबॉलिज़म
متواتر ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرتا رہتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں تمام اسینشل فنکشنز جاری رہتے ہیں، تمام ضروری ہمارے جو عمل ہیں وہ جاری رہ سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کو منیمم اماؤنٹ آف کیلوریز کی ضرورت رہتی ہے، جسے BMR کہا جاتا ہے۔ یہ ایبریویشن ہے بیسل میٹابولک ریٹ کا۔ یہ BMR تمام بیسک فنکشنز کو برقرار رکھتا ہے۔ اس BMR کا انحصار عمر پر ہے، جنس پر ہے یا سیکس پر، اور مسلز کے ماس پر ہے، اور دوسری فزیکل ایکٹیویٹیز بھی اس میں شامل ہیں جس پر BMR کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ کی اسکرین پر ہم BMR کا کیلکولیٹر دکھا رہے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اپنا BMR اس سے کیلکولیٹ کر سکیں گے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میٹابولزم کے فنکشن کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ غذا میں چھپی ہوئی توانائی کو نکال کر مختلف سیلولر فنکشنز کے لیے مہیا کرتا ہے۔ ہمارے سیلز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ توانائی نکال کے ان کو دیتا ہے، یعنی بریک ڈاؤن دا فوڈ ٹو ریلیز انرجی فار آل پروسیسز اکر ان آور باڈی۔ اس عمل کا تعلق ہمارے ڈائجیشن سے ہوتا ہے، جہاں خوراک کو توڑا جاتا ہے تاکہ توانائی حاصل کی جا سکے۔ کنورژن آف فوڈ، یہ دوسری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کنورژن آف فوڈ ٹو بلڈ بلاکس، پروٹینز، لپڈس، نیوکلک ایسڈز اینڈ سم کاربوہائیڈریٹس۔ تو یہ تعمیر کرتا ہے اصل میں پروٹینز کو، لپڈ کو بناتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور نیوکلک ایسڈ کو۔ ان کا سب چیزوں کا ہمارے جسم میں بہت اہم رول ہے، اور ہم اس کے اوپر باری باری آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ تیسرا اہم جس کا تعلق میٹابولزم سے ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف میٹابولک ویسٹ، اخراج غیر ضروری فاضل مادوں کا جو اس میٹابولزم کے عمل میں بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میٹابولزم خوراک کے ہضم ہونے اور حاصل شدہ سبسٹینسز کو مختلف خلیوں تک پہنچانے میں ہونے والے کیمیکل ریئیکشنز کا مجموعہ ہے، جو ہر ذی روح میں، ہر جاندار میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین میٹابولزم کی اہمیت جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اب جو اگلا ویڈیو ہم اس کے اوپر کریں گے اس میں ہم اس کا پروسیس بتائیں گے اور اس کے نتائج بتائیں گے کہ یہ کیا کیا کہاں پہ کر رہا ہے۔ اس کے بہت سے فنکشن ہیں اور یہ بہت کارآمد چیز ہے، اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیے، جانیے اور سمجھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔